जी व्यूवर्स, तो जैसे हमने आपको बोला कि उस्ताद जी के कुछ कबूतरों को भी आपको शो करवाएंगे। ऐसे तो कबूतर इनके पास बहुत ज़्यादा हैं, एक दिन भी कम पड़ेगा दिखाते दिखाते, लेकिन हम कुछ परिंदे दिखाएंगे जो उस्ताद जी को जो जिनसे इन्होंने रिज़ल्ट लिया है, इनके घर का पट्टा है। तो आज इनका शो करवाते हैं आपको। देखिए इसकी आँख, देखिए कबूतर की। टैडी पैटर्न में पट्टा बना हुआ है। तो उस्ताद जी आप मुझे बताएं ये कौन से पेयर का है? ये पेयर मेरे पास उधर खुला है अभी। तो कुछ तो इनके आबाओ अजदाद मर चुके हैं, कुछ हैं। तो टैडी पैटर्न का टैडी तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास फ्रेंचाइजी नहीं है सखी साहब की, या कहीं से हम लाए नहीं है। तो उनके घर से आएंगे तो कह सकते हैं भाई ये उस्ताद मियां नज़ीर साहब के घर से टैडी आए हैं, या उस्ताद महरूम के घर से आए हैं। हमने तो यहाँ बॉर्डर से कलेक्ट किए हैं, उनके बच्चे बने हैं। तो अब कुछ दोस्त कहते हैं ये टैडी हैं, हमने बोला चलो यार अच्छी बात है, हमारे पास भी टैडी आ गया। तो जो भी है, लेकिन कबूतर हाँ, देखिए बहुत प्यारा कबूतर है। और तो इसकी इन्होंने हमारे पास अच्छी परफॉर्मेंस की हुई है, अच्छे उड़े हुए हैं, और इनका वजूद मतलब जो है हमें पसंद है। इतना दरमियाने हैं, परेल भी हैं बहुत अच्छे, देख लो आप। जी जी बिल्कुल, बहुत परेल भी हैं, परकुंदा भी इनका अच्छा है, आए पर पैटर्न भी ठीक है, चल रहा है काम ठीक है हमारे हिसाब से। अभी तो और गर्मियों में काफ़ी लू में परफॉर्म इन्होंने बहुत अच्छा किया। सबसे बड़ी बात है लू में परफॉर्म करना परिंदे का। आम तो गर्मी सर्दी चलता है, अगर जिस टाइम लूएँ चले हैं, नमी ख़त्म हो जाए, हवा में 8-10% रह जाए, उस टाइम कबूतर कितना लंबा उड़ते हैं तो कैसे बैठते हैं। तो वही एक टेस्ट है परिंदे का अच्छा होने का। परफॉर्मर कबूतर है जी, ये बहुत अच्छा कबूतर है। और भी कबूतरों को शो करवाते हैं जी। एक और कबूतर देखें, बहुत नायाब कबूतर है। ये मेरा बड़ा प्यारा कबूतर है, मैं इसको बड़ा पसंद करता हूँ। आप मुझे कुछ बता रहे थे इस कबूतर के बारे में। सलारे टाइप में कबूतर है। मेरे घर में ये 10 नंबर है। अच्छा, आपके घर ये 10 नंबर है जी जी। हाँ, देख लें, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, वापसियाँ भी अच्छी हैं। और ये जैसे आपने पहले देखा टैडी टाइप के बच्चे मारते हैं। इस कबूतर में मैंने एक चीज़ देखी, इसकी जो सर है ना थोड़ा मोटेपन में है, और इसकी गर्दन भी छोटी है। मतलब आजकल के लिहाज से बोलें तो, जैसे अगर मैं बोलूँ कि टैडी जो आजकल दिखा रहे हैं लंबी गर्दनों वाले, वो जो लंबी गर्दनों के टैडी है जिनमें सारनपुरी पर पड़े हैं। जी जी। मैं आपको वैसे कबूतर भी दिखाऊंगा, मेरे पास हैं परफॉर्मर हैं, अभी दिखाता हूँ। ये कबूतर मैंने देखा, इसमें ना लंबी गर्दन है ना लंबे इसकी टांगे हैं। हाँ, बिल्कुल नॉर्मल कबूतर है ये। हाँ, दरमियाने साइज का बिल्कुल आम सा कबूतर है जी। हाँ, बाकी इसमें खूबियाँ आम से ज़्यादा हैं। खूबी तो मैंने देख ही लिया, व्यूअर्स को दिखाते हैं थोड़ी थोड़ी। देखिए जी, चेक करें। बताएं कैसा कबूतर है। मुझे तो बहुत पसंद आया कबूतर, उस्ताद जी का फेवरेट कबूतर है ये। ऐसे तो उस्ताद जी बोल रहे हैं मेरे सारे फेवरेट है, क्योंकि सारे इनके पास परफॉर्मर कबूतर हैं। तो मुझे परफॉर्मर कबूतर रखने का ही शौक़ है। मैं शक्लें सूरतों में ज़्यादा बिलीव नहीं करता, परफॉर्मेंस में करता हूँ। परिंदे उड़ के अपने आप को प्रूव करें, दिखाएं तो मज़ा भी आता है। बाकी बातें करना तो आसान है। देखिए जी, सलारों में ये हमारे इंडिया में पहले 10 पर जिनके काले होते थे उनको बोलते थे काट वाले कबूतर। काट वाले? हाँ, इंडियन इनको काट वाला बोलेंगे, तो पाकिस्तान में इनको सलारा बोल देंगे। जी 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 जी, हम इनको काट वाले बोलेंगे। देखिए भाई, सिर्फ ज़ुबान का फ़र्क है, परिंदे वही हैं हर जगह, दोनों जगह। क्योंकि ये मुल्क ही एक था पहले, तो समझ लो जैसे 2 भाइयों में पार्टीशन हो जाता है, ऐसे समझ लो पार्टीशन ही है, हो गया। 2-3 हिस्से हो गए मुल्क के, तो उसलिए, नहीं तो खून भी एक है, DNA भी एक है, सब लोग हम एक ही हैं। वही बात है। देखें पर, देखें परेल कितना कबूतर। हेलो तानपू, क्या हाल है? तो 2 मिनट बाद फ़ोन करें, मैं थोड़ा बिजी हूँ, 1 मिनट दसना देना। और भी कबूतर दिखाते हैं कुछ इस टाइम ना। ये जी उस्ताद जी, ये कौन सा कबूतर है? ये हमारे हिसाब से तो सिल्वर कबूतर है, लोग इसको भी टैडी बोलते हैं।
तो चलो आप टेडी कलर बोल के लो। हिसाब से तो टेडी है। हाँ, कलर के हिसाब से टेडी है, ऐसे सिल्वर गोल्डन बोल दो या कुछ भी बोल दो। अच्छा कबूतर है, मैं आपको अच्छे कबूतर दिखा रहा हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं। ये काट के रखा है आपने ना? हाँ, ये ऐसे कटा, ये बेसिकली केजेस से बाहर निकाले हुए सारे कबूतर। अच्छा, अभी केजेस यहाँ शिफ्ट होंगे तो ये दोबारा से अभी ब्रीडिंग में लगेंगे। अभी फ्री डाले थे 5-6 महीने से, ये बिल्कुल फर्द पड़े हुए हैं, खाली पड़े हुए हैं सब ठीक कबूतर। है, ठीक है। शो कराएं जी, देखिए कबूतर। और क्या हाल है? और बेटा क्या हाल है? पॉज करना होगा। बड़ा ज़बरदस्त कबूतर है, पर तो कटे हुए हैं पूरे। ये अभी इधर खुले ओपन में पड़े हुए हैं तो उस हिसाब से है। नोट इसकी भी बंद है। ये कबूतर मेरे घर का नहीं है, पाकिस्तानी कबूतर है। पानी की नहर में गिरा था 2-4 साल पहले, अच्छा, तो ये नहर वाला कबूतर के नाम से मशहूर है। जी ये एक और कबूतर देखें, ये भी मेन ब्रीडर कबूतर है इनका, इसका भी शो करवाते हैं। इनकी परफॉर्मेंसेस रही हैं हमारे पास। ये इनके खुद उड़ाए बच्चों हैं? की। ये बच्चा अपने टाइम में इनके बच्चे ये खुद भी उड़े हैं अपने टाइम के। ये तो पुराने हो गए कबूतर। अच्छा अच्छा। ये कौन से कबूतरों में? ये मिस्से हैं, अब आपको उनको रामपुरी मिस्से बोल लो, टेडी बोल लो, कुछ भी बोल लो। इनमें टेडी टाइप के बच्चे भी आते हैं, अच्छा, सलारे भी आते हैं, इनके बच्चे भी हैं हमारे पास। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, इनकी पट दिखाऊंगा आप तो आप हैरान हो जाओगे। थोड़ा जूम कम करना। परफॉर्मर कबूतर दिखा रहा हूँ आपको, जिनके नीचे सलाहियतें हैं शाम तक उड़ने की। खुद में इनमें अपनी कुव्वत बर्दाश्त भी बहुत है गर्मियों में उड़ने की। जी, इनके कुंदे भी तलवार परे हैं, ये बहुत अच्छा परिंदा है। ये भी बहुत परेल कबूतर है ये भी। हर पॉइंट में बराबर हैं इसके पॉइंट। मैं 5-7 कबूतरों का ही करें तो चलो अच्छे कबूतरों का करें। बड़ी बात है इस कबूतर की बनावट जो है ना, क्या बात है। देखें हेड शेप से लेकर एंड तक देखें, पुराने पैटर्न के हैं, हाँ। पुराने दस्तखत के। बात वही है, देखो सारे परेल कबूतर हैं, पर खत्म ही नहीं होते इनको। अगर परेल ना हो तो गर्मी में परफॉर्म नहीं कर सकते। ये देख लें, ये 1 नंबर सलारे टेडी हैं। हमारे घर में इनको इन्हीं को टेडी बोलते हैं। सलारे के बच्चे, वो मर गया इसका बाप वैसे तो। अच्छा, घर का? हाँ, एक घर के हैं। अभी तो नंबर लगे हैं, घर के हैं तो। अच्छा अच्छा अच्छा। इनके परफॉर्मेंसेस हमारे पास हैं। इनके बच्चों के क्रॉसेस में भी बहुत अच्छे बच्चे उड़ रहे हैं। तो आँख को वाइब्रेट ऐसे कर रहा है। ये वाइब्रेशन जो आँख में आती है, इसका कोई होता ताल्लुक कोई? ये कहने में है, ये एक डर खौफ भी है। आदमी देखेगा तो परिंदा घबराएगा भी। इसकी हार्ट पल्सेस बिजली की तरह चल रही है अंदर, बिल्कुल घबरा भी रहा है, उससे भी झांकता है। इंटेलिजेंस भी है। जो सियान है, आप कबूतर की आँख में इसमें इतना नहीं है। यहाँ पर अगर डेप्थ मिलती है, मैं आपको दिखाऊंगा कोई ना कोई परिंदा वैसा जिसको एज ए बिशप साइन भी बोलते हैं, तो वहाँ पर सियान दिखती है। और कुछ नस्लों में ही सियान है, वो आपको पता है। 1 नंबर तो है, उनमें आपको समझ आ जाएगी कि कोई मुनफरिद बात होती है परिंदे में। तो कुछ नस्लों में है ही सियान बहुत अच्छी। देखिए एक और कबूतर है मेरे हाथ में, देखें। अब मैं आपको इसकी आँख की खूबसूरती दिखाता हूँ, बड़ा मज़ा आएगा आपको देखने का। देखिए जी, जूम करना थोड़ा और, जाने दे जूम पूरा। देखिए क्या बात है। इसमें भी बिशप साइन है। जी जी, इसमें इस वो पर जो आप बता रहे थे आँख में जो साइन है, इसमें है। अच्छा ये अच्छा। जो इस जगह से
डार्कनेस बैदवीपन आता है इधर नीचे, जी। कट आता है, यानी कि नीचे अब वापस आने के लिए बड़ा ज़हीन है ये तो परिंदा। अच्छा होमिंग कैपेसिटी इसमें बहुत अच्छी है। अच्छा। तो यहाँ से sense। सियान देखी जाती है परिंदे में। जैसे वो उस कबूतर में थे ना वाइब्रेशन, वैसे कबूतर मेरे पास एक दो थे, वो उनका क्या काम होता था, वो कहीं ये जी गिरते नहीं थे। इंडियन कबूतर है, राजस्थानी, जी जी। इनको बोलते हैं जी छापदार बाजरे। ये हमारा इधर का कबूतर है, ये इंडियन कबूतर है। तो ये इंडियन कबूतर है, इसमें मतलब ये बॉर्डर का नहीं है। तो ये भी देखिए आप, ये भी कितने बरेल हैं। तो इन्हीं में आप इधर का सियालकोटी पर डाल दें, दूसरा पर डाल दें, इनका साइज़ भी अच्छा है और लाइट वेट है। लाइट वेट है बिल्कुल, वज़न नहीं है, बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं ये भी। बिल्कुल। तो इन्हीं को आप पाकिस्तान में मिसे जालदार बोल देंगे, हाँ, ठीक है, वहाँ पर ये मिसे हो जाएंगे। इलाके के हिसाब से हाँ, कलर है, नाम भी बदलते नाम हैं। है। नाम जी उस्ताद जी, ये कौन सा कबूतर है? ये हमारा फेवरेट कबूतर है, जो भी है अच्छा है। अब इनके नाम क्या बताएं आप, क्या घर है? का लाया हुआ है? नहीं, ये बेसिकली एक बच्चा पकड़ोया था बॉर्डर में एक ज़माने में, अच्छा अच्छा। सही से जो हरे पीर पड़ता है जी जी। उस एरिया से बच्चा आया था, तो मुझे अच्छा लगा, तो बाद में ये बड़ा अच्छा ब्रीडर कबूतर बना। तो इसके साथ मैंने 2-3 मादियों से बच्चे लिए, बहुत अच्छे परफॉर्म कर गए वो। और पुराने कबूतर दिखाने का मकसद भी यही है उस्ताद जी कि देखो पुराने कबूतर कौन से थे और अब किस ट्रेंड पे लोग जा रहे हैं, किस ट्रैक पे जा रहे हैं। मैं पुराने दिखाऊंगा और भी दिखाऊंगा पुराने। हाँ, तो नीचे पर मतलब हैं काफी। ये परफॉर्मर कबूतर होते हैं जी, इनको देख लें। ये है इनको आंखों में ब्रीड बिठा बनाने लें, के लिए। ये बनाने वाले आप कबूतर यही इनसे जो मर्जी बना लो, कुछ भी डाल दो, आपको परफॉर्मेंस देंगे ये। बिल्कुल, बड़ा नायाब कबूतर है जी। तो इसके बच्चे आपके पास काफ़ी उड़े हैं आपने बताया। पिछले इस गर्मी नहीं, पिछले साल की गर्मी जिसमें कबूतर 2-2:30 बजे के खाने नहीं लगे इजीली, उस टाइम 3:30 के बाद इनके बच्चे बैठे, सादे दानों पर, किसी खुराक पर नहीं। अच्छा, सादे दानों पर। सादा क्या बात सिंपल। ये देखिए, थोड़ा एक आध लाखा भी देख लें। जी जी। थोड़ा सा आजकल लाखे नायाब हो गए, कम हो गए, तो मैं बोला चलो इसका भी शौक करा दूँ आपको, थोड़ा डिफरेंट। ये भी लाया हुआ कबूतर है घर का? नहीं, मेरे घर का नहीं है, झूठ मैं कहता नहीं, लाया हुआ है। लाया हुआ पकड़ोया हुआ कबूतर है ऑर्डर में। घर के भी हैं, वो भी दिखाऊंगा आपको। इनमें क्रॉस डालने के लाया हूँ, घर में मादा है, उसमें क्रॉस डालने के लिए लाया हूँ। वो मेरी अच्छी खासी परफॉर्मर है, वो लटक रही है वो ऊपर, इसी के लिए ना रखा है, तो क्योंकि एक ही खून से कितनी देर चलाया जाए। तो ये भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा इसका, उनके जहाँ से आया था मेरे पास, उनके पास बच्चे उड़े हैं, मेरे किसी शागिर्द के घर से आया है। तो एक ये कबूतर कौन सा? ये चूहे छतों वाले कबूतर हैं। आज से कोई 10-15 साल पहले तवी में कबूतर गिरा था, 5 मोहरें लग के, उस पर मोहरें लगी थी मौलाना महदूदी की। अच्छा तो इसको हम यहाँ पर महदूदी नस्ल ही बोलते हैं अब। अच्छा। तो हमारे घर में हमारा एक दोस्त था सिंबल में, निक्का करके, गुरमीत नाम था उसका, तो उसकी डेथ हो गई वो एक्सीडेंट में। तो उसके घर से वो कबूतर उसने लाया था तभी से, उसके घर से आया था वो कबूतर। तो ये उनमें से आगे हमने ब्रीड चलाई है, डिफरेंट मादाओं के साथ करके, फरोजपुरियों में डाल के। ये थोड़ा सा इन ब्रीड हो गए, थोड़ा सा इनकी आंखें ज़रा ज़्यादा डार्कर हो गई। इसमें फीकी आंखें भी दिखाएंगे आपको, ये भी इन्हीं में से है। जी उस्ताद जी, ये कबूतर कौन सा, ये दिखाएं मुझे। ये शाहजहाँपुरी सब्ज़ा कबूतर है। अच्छा। तो जो शाहजहाँपुरी हरे छोटी नोक के मशहूर हैं, जी जी। तो ये बहुत ही अच्छे कबूतर हैं, मतलब ब्रीड मेकर कबूतर हैं। अगर इनको इस्तेमाल करना आदमी जानता है क्रॉसेस में। ब्रीड मेकर कैसे? मतलब इनसे आप, इनकी परवाज़ें हमने बहुत ली हुई हैं क्रॉसेस में अपने परिंदों के साथ। इन परिंदों से हम कौन कौन से परिंदे बना सकते हैं? जितना भी सियालकोटी कबूतर है, बटेरा शटेरा, उनका आबाव अजदाद इन्हीं से बने। अच्छा, वो इनसे निकले सब? इनसे निकले हमारे हिसाब से। आप इनकी तस्वीर लेकर इनको ग्राफिक पे कर लो, इनका हेड काला कर दो या इधर से कांटे डाल दो, फिर इन कबूतरों को खड़े करो, इनके फ़ोटो ले लो, इनके पर देख लो, ये देख लो,
ये पर कैसे हैं, एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं, बिल्कुल। बिल्कुल गैप नहीं, हवा नहीं जाने की गुंजाइश है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे आपको सियालकोटी 35 बटेरों के पर मिलेंगे। बिल्कुल। ठीक है। और इनके आँख का आउटर डायल ले लो, जो इनकी पलकों के नीचे है, काला होगा। आपके सब सियालकोटियों में काला ही होगा। हाँ हाँ काला होता है। उनके पिछला डायल जो इस पलक के नीचे है, ग्रे या वाइट नहीं होगा। ठीक इनके है। पलकों का कलर भी ब्लैक है। ठीक है। इनकी ज़ुबान भी ब्लैक हो गई। अच्छा ये इनकी पहचान है। ठीक। इनके बच्चों के खुश्क पंजे होंगे, और जब बच्चे होंगे बिल्कुल पैर भी काले आएंगे जंगलियों की तरह। अच्छा ठीक है। अभी एक और मादा है, इनको चांदी वाले बोलते हैं। जी, ये भी शाहजहाँपुरी, आप पकड़ के लाओ। स्मार्ट कबूतर हैं ये, और बहुत पुराने हैं हमारे यहाँ यूपी में। अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं इनकी। आजकल बेसिकली इन ब्रीड हो के उतनी अच्छी नहीं रही है, पर कबूतर ये बहुत अच्छे हैं जी। और ये उसकी फीमेल है। हाँ। ये इसके बारे में भी बताएं आप। हाँ? इसके बारे में बताएं। ये उसी में निकले हैं या? ये डिफरेंट है। ये भी एक फैमिली है। अच्छा। मतलब वो एक फैमिली है, ये डिफरेंट फैमिली है। इनमें आमतौर से इधर जो आती है इसमें नहीं है, थोड़ा सिल्वरिश सी जी जी। आमतौर से। तो ये भी शाहजहाँपुरी डिफरेंट फैमिली है। ये लाइन ब्रीड में लगाया आपने? नहीं, ये क्रॉस ही है, एक हिसाब से क्रॉस ही है। अच्छा, क्रॉस में ये लगाया। डिफरेंट फैमिली है इन्हीं की। ये है, पीछे तो एक ही है। हाँ। जितने भी तकरीबन हरे हैं, स्मार्ट हरे हैं, छोटी नोकों के कबूतर हैं, वो इन्हीं से बने हैं। जी। इसका पर भी वैसा ही है, सेम पर, सेम पैटर्न है। देखे, सिर्फ कलर का डिफरेंस है। कलर का डिफरेंस है। इनमें इधर सफ़ेद दाग होता है, उनको कमर खुले कहते हैं। अच्छा अच्छा। वो भी हरे हैं, जंगले कहते हैं। तो ये हर इनमें भी अलग अलग नस्लें हैं, अलग अलग फैमिलीज़ हैं। कुछ मुखर्जे हैं, ऐसे दाग हैं, उनको बबरे कहते हैं। ठीक है ना। तो ये डिफरेंट घरों में जो है उनके वही पैटर्न चलता आया है। ठीक है। हाँ, ये नवाबों के घर के कबूतर पुराने। अब नवाबी नहीं रही तो अलबत्ता कबूतर तो हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही है, इनकी क्रॉसेस बनाओ आप तो ये परफॉर्म बड़ा अच्छा करते हैं। ठीक है सर जी। जी उस्ताद जी, ये कौन सा पेड़ है? ये यार 2-3 साल पहले नर आया था, तो जंगलियों में फिर रहा था, तो फिर कहीं से पकड़ा गया ये नर। तो मादी इस साल कहीं आ गई, तो ये मैंने अभी नया ही पेड़ बांधा, मुझे एक जैसा लगा। ये तो उसकी तरह लग रहा है जैसे काजल पेड़ है। हाँ, ये मिठू भाई का अकमल खान साहब के घर से गिफ्ट आया बाई एयर हमारे पास। तो वैसा ही है, नेट पे वैसा ही है, उसी लिए मैंने आपको दिखाया। मैंने बोला ये तो उनके घर से तो नहीं आया, मगर बाई एयर आया है, क्या पता ऊपर वाले की तरफ से तोहफा हो। जी 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 जी। तो वेरीफाई वही करेंगे। वो हमारा इंटरव्यू देखेंगे तो आइडेंटिफाई वेरीफाई वही करेंगे। आप दोनों की आंखें दिखा लें। देखिए। इसको तो रंग भी लगे हैं थोड़े थोड़े। हाँ। ये इसी साल आई है मादा। अच्छा। देखिए जी, आंधी तूफान में गिरी है। नर की आंख दिखाना। ये नर है। सियान बहुत है, कहीं गिरा नहीं है कबूतर, बहुत दिनों फिरता रहा ये। अच्छा। अपने घर की तलाश में। ये भी बॉर्डर में पकड़ोई गई है कहीं। ये थोड़े बीच में से कटे हुए हैं, तो बेसिकली पेयरिंग कर रहा हूँ अभी। तो मैंने पेयरिंग शुरू नहीं की है। ये नर की देख लें, ये नोट देख लें। ये पंजे हैं, ऐसे फिरोजपुरी पैटर्न के हैं थोड़े। तो अच्छे लगे मुझे। मादा भी ऐसे छाप डाल देगी, धीरे धीरे दाग बन जाएंगे। मादा उम्र से कम है। हाँ यार, थोड़ी यंग एज की लग रही है। हाँ, तो एक जैसा ही जोड़ बन जाएगा। अच्छा, यंग एज की बात आई तो एक मेरे दिमाग में बात आई कि कबूतर लोगों को ब्रीड में मतलब डालने के लिए यंग एज का लेना चाहिए या उम्र दराज कबूतर लेना चाहिए? उम्र दराज कबूतर से यंग एज का कबूतर ज़्यादा अच्छा है। अगर आप यंग एज के कबूतर का जोड़ा लगाओगे तो बच्चे सुपर एक्टिव होंगे। अच्छा। अगर आप एज जोड़ा लगाओगे तो बच्चे थोड़े लेथार्जिक होंगे। नहीं तो एक यंग एक पुराना भी चलेगा। तो थोड़ा तेज़ परफॉर्मेंस के लिए जी जी वो थोड़ा सा तिफलाना होगा, तेज़ होगा, तो उसका जेनेटिक्स एक्टिव होगा। और जो कबूतर आप उड़ाओगे उनके बच्चे लोगे वो ज़्यादा अच्छे परफॉर्म करेंगे। जो उन कबूतरों को आप काट के रखोगे, उनके बच्चे भी काट के रखोगे, उनके बच्चे निकालोगे, वो अच्छे परफॉर्म नहीं करेंगे। उनका जो जेनेटिक्स डोसाइल हो जाएगा, उनका जीन्स ही वीक हो जाएगा।
फिर इसको रिफॉर्म दोबारा से परफॉर्म करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा जिद्दत की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक हो गया उस्ताद जी। एक और चलो आपको इसका शौक करा देते हैं। ये छतों वाला कबूतर है, देखिए जी, पुराना, ओल्ड ब्लड लाइन का। हाँ, इनको हम 110 बोलते हैं। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर ये नस्ल उसी मेरे दोस्त से निक्के से आई थी, ये काफ़ी जो सिंबल वाला है, उनसे आई थी हमारे पास ये। तो इनका वजूद काफ़ी होता है, आगे से पीछे से बंद हैं ये तो बूढ़ा हो गया कबूतर काफ़ी, तो ये दाग शाग जो हैं इनका थोड़ा ज़्यादा है इसमें, नहीं तो छतों वाले में हल्का जीरा होता है, वो भी है नीचे मेरे पास, मैं दिखाऊंगा आपको बेटा। कबूतर ये पकड़ते समय ना इनके दुमे निकल गए। ये भी थोड़ा कुरेज में है कबूतर अभी। ये सब सियालकोटी कबूतर हैं। इसका परफॉर्मेंस अच्छा है, 3-4 बजे तक बच्चे उड़ाते हैं ये, फर्स्ट क्लास, और वापसी भी अच्छी। अच्छा, अमूमन लोग पूछते हैं सियालकोटी 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 है क्या? कहने का मतलब हमारे सियालकोटी कबूतरों में ज़्यादातर आपको गहरी आंखें मिलेंगी, कसमैलपन मिलेगा। मतलब हमें तो हमारे बेल्ट वाली हमारी पड़ती हुई इनमें ना? सियान अच्छी, हमारे यहाँ पर जम्मू पर जो इस हवा में, यहाँ के आब हवा में ये परफेक्ट हैं, इनकी परफॉर्मेंसेस ज़्यादा बेटर हैं। फिर क्रॉस कर लो इनको आप, कमानगरू में क्रॉस कर लो इनको आप, टेडियो में क्रॉस कर लो इनको आप, किसी चीज़ में भी क्रॉस कर लो, ये बहुत अच्छे बन जाते हैं आगे। मगर पहले आप सियालकोट ले लो, लाहौर ले लो, सहारनपुर ले लो, कोई भी जगह ले लो, हर जगह नाम से कबूतर, जगह के नाम से कबूतर नहीं है, वो एक आइडेंटिटी है कि वहाँ का कबूतर है, मगर उधर भी तो परफॉर्मर है, उधर भी कम उड़ने वाला और ज़्यादा उड़ने वाला तो है। हर शहर में अब ये हरियाणवी हर आदमी है, एक ही कद का तो नहीं है, एक ही सलाहियत तो नहीं रखता, किसी में कम कैपेसिटी है, किसी में ज़्यादा कैपेसिटी है। बिल्कुल। जिसके घर में ब्लड लाइन अच्छी है वो चाहे कहीं से भी है वो अच्छा है। ठीक है। तो दोनों साइड आप अच्छी ब्लड लाइनों का मैच करोगे, उनका कम्बिनेशन करोगे तो परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी आएगी। बिल्कुल। अगर एक बिल्कुल ही कुछ भी ना होगा, एक अच्छा होगा तो वो मीडियम हो जाएगी। ये उस्ताद जी के कबूतर, ये सेटअप है इनका नीचे वाला, यहाँ पे भी देखें, एक यहाँ पे लड़ एक यहाँ 2 3, फिर यहाँ 4, ये 5 6 7 8 9, ये 10 11 12 13, तकरीबन 13-14 जगह इन्होंने बनाया हुआ सेटअप देखें। जी उस्ताद जी, ये दिखाएं पेयर। ये जो मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ मजबूती के लिहाज से, हमारे सियालकोट के जो मशहूर कबूतर हैं, कुछ लोग कहते हैं मास्टर अब्दुल्ला में बनाए हैं, कोई कुछ कहते हैं, मुझे तो इतना नॉलेज नहीं है क्योंकि हमारा आना जाना कम है, नेट पे ही बात होती है। तो ये छतों वाले चूहे हैं, जो चूहों में छतों वाले फिरोजपुरियों के क्रॉस में बने, इनके वजूद बड़े हैं। हाँ, ये बड़े साइज़ के। हाँ, इनके वजूद बड़े हैं, ये इनका पेटी बेसिक साइज़ ये है, और इनके आमतौर से दुम्बे भी बंद हैं, इनके तो इतने नहीं हैं, तो दुम्बे भी बंद हैं, जैसे इस मादा का नोट है। ये मैं जो आपको बता रहा हूँ, जो हुमर लाइन है वो इनमें वाज़ेह है। अच्छा। इनके जसामत से आप देख सकते हैं। हाँ। इनके परों की बनावट से आप देख सकते हैं। ये थोड़ा सा चेंज में आ गया, ये अभी उससे ज़्यादा हैवी है कुछ, तो मेरे पास वो बड़ा कबूतर था, ये देख लो। जी जी। ये इनमें वेट है, मगर सियान के मास्टर हैं, उड़ते भी अच्छा है, थोड़ा सा नमी का हो तो, नमी का तनासुर हो तो अच्छा खेलते हैं। तो इनको आप जिसमें मर्जी डाल लो, आपको अकल भी देंगे, बच्चों में सियान भी देंगे, और इनकी उड़ान भी अच्छी है, वापसी भी अच्छी है। इनको टेढ़ी जब बिल्कुल लाइट हो गए उसमें डाल दो, उसमें भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर ब्रीड के लिहाज से, मतलब ब्रीड के लिहाज से ये नंबर 1 है। नंबर 1 है सियान के लिहाज से ज़्यादातर। हाँ, अकल के बादशाह हैं। अकल के बादशाह हैं। और बाकी डीप अगर कबूतरबाजी सीखनी है फिर तो आपको उस्ताद भी करना ही पड़ेगा। और ये देख लें, आपने दोनों दिखा लें इनको। जी जी। ये हैं छतों वाले चूहे जी, जो काफ़ी रियर मिलेंगे आपको। इनके पैर हैं, पंजे हैं, ये पीछे इसको पकड़ लें आप। ये मादा देख लें, इसकी नोट ज़्यादा, एक पत्ता है, तो वही कह रहा था, इन्हीं से एक पत्ता
ज़्यादा आया है वजूद। बेसिकली इराकियन होमर ब्रीड ही है। इनमें बीच में कहीं मोतियों वाले पड़ गए, कहीं इनमें आपने फिरोज़पुरी डाल दी है। इनमें मोतियों वाला पैटर्न है मादा में, जी जी, नर में ज़्यादा है। तो ये पुराने कबूतर हैं, बहुत नायाब कबूतर हैं। देखें इनकी गर्दन, देखें कितनी कितनी मोटी गर्दन है, मोटी गर्दन, सिर चौरस ऐसे डिब्बीदार, अलग ही सिर है इनके, और चेस्ट इनकी काफ़ी है। अभी तो ये बंद है, अगर उड़ने में ये रहते भी है यूँ है। अच्छा अच्छा, टेडियों की तन के जिसामत, इनकी खिलौनी भी अलग है। अच्छा, ऐसे खड़े रहेंगे, तख्ती खड़ी तख्ती के यहाँ देखो, हड्डी भी कैसी है इनकी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज़ें हैं इनमें। परेल वैसे ही है। हाँ, सब कुछ है इनमें जी। एक एक कबूतर देखे, बड़ा नायाब कबूतर है। देखिए, ये हमारे इंडियन रामपुरी चांद खानी कबूतर है। इसमें थोड़ा सा क्रॉस है सराय वालों का। तो ये बड़े वजूद के कबूतर हैं। अब तो ये थोड़ा उम्र दराज है। बहुत ओरिजिनल कबूतर है जो मैं ये असली हैं, पूरे प्योर रामपुरी हैं। ये मैंने वो वीडियो देखी थी एक मुमताज़ गनी साहब की। हाँ हाँ हाँ, उनके घर में पास बहुत, है। उनके घर में बहुत हैं, मशहूर हैं उनके, बहुत मशहूर कबूतर हैं, अच्छे हैं उनके गनी साहब के कबूतर। देखिए कबूतर बड़ा शानदार कबूतर है। इसका वजूद भी देख लो कितना है। हालांकि ज़्यादा वेट नहीं है, मगर वजूद काफ़ी है इनका। बिल्कुल वेटलेस कबूतर, और इसमें सिर्फ मुझे लग रहा है मैंने रुई पकड़ थोड़ा लिया सा पुराने हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं। इसकी मादा भी इधर है, तो दिखेगी तो पकड़ी जाएगी। ये है शायद ना, ये नहीं है, इधर ही है। इन कबूतरों की अपनी ओरिजिनल उड़ार कितनी है? इन ब्रीड में इतनी ज़्यादा नहीं है, क्रॉस में बहुत अच्छा उड़ रहे हैं, पूरा पूरा दिन उड़ते रहे हैं, मशहूर हैं ये। रामपुरी कबूतर मशहूर है ऑल इंडिया पाकिस्तान में। बिल्कुल। ये पुराने हैं। और कुछ पाकिस्तान के उस्तादों के इंटरव्यू भी देखे थे, उनके पास भी बहुत ब्रीड्स हैं। है अभी संभाल के रखे हैं। मैक्सिमम टेडियों में इनके पर हैं, किन में इनके पर नहीं है। जी, ये जो पाकिस्तान में जिसको गोल्डन बोलते हैं, हाँ, तो इंडिया में इनको गर्रे कहते हैं। गर्रे कबूतर। हाँ, ये गोल्डन है, हर सूरत में गोल्डन ही है, प्योर गोल्डन मान लो आप। जब नाम जगह बदलती है, नाम भी बदलते हैं। बिल्कुल। तो ये देख लो, ये गर्रा कबूतर है इंडिया में। इसमें थोड़ा जो जीरे से होंगे उनको भुर्रे बोलेंगे। बुर्रे। हाँ, ठीक। तो हमारे यूपी में इस ज़ुबान में इनको बोला जाता है। हाँ। तो अब इसमें ये गोल्डनपन आता है, ये लाखापन, ये चमकीलापन, ये इसका रीज़न है गोल्डन बोलने का। सुनहरे गले हैं इनके हल्के। तो ये बेसिकली किन में बने? ये बेसिकली बाजरे, कुछ जगहों पे इन्हीं को बाजरे बोलेंगे। अच्छा। रामपुर में भी आएंगे तो ये बाजरे कहलाएंगे। तो एक बाजरे कबूतर हैं, उनके ऊपर छाप आती है इधर जीरे टाइप में। देवबंदी के क्रॉस में बाजरे बन जाएंगे। यही कबूतर बाजरे कहला देंगे कल को। बाकी कहने का यही मकसद है कि क्रॉस बनाओगे तो एक डिफरेंट फैमिली बनेगी, तो family डिफरेंट नाम बनेंगे। और दूसरा नंबर है तो- कि इलाके के हिसाब से नाम बने हुए तो हैं। इनके ब्रीड नहीं है। ये देखो चौड़े हैं, बड़े वजूदों के कबूतर हैं। ये तो चलो कुरेज में है। तो कुछ लोग कलर को ब्रीड बोल देते हैं ना। ये नाम है, नाम है। अब ये दूसरी ब्रीड से भी कोई आपको बनाने आएंगे तो कुछ और भी बन जाएंगे। जी जी। वो चक्कर नहीं है। अभी देखो हमारे इंडियन देख लो या पाकिस्तानी देख लो यहाँ के। ये कबूतर है 3-4 नस्लों से बना हुआ। अच्छा। इसमें गोल्डन भी है, इसमें पुराने मोतियों वाले भी हैं, और इसमें निसावरे भी हैं। अच्छा अच्छा। तो पाकिस्तान में निसोरे बोलते हैं, असली निसावरे बोलते हैं हमारे यहाँ। ये छतरी वाले कबूतर थे असली। अच्छा। इनके यहाँ पर आप देखोगे ना तो ऑयल ग्लैंड नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, ये नहीं। यहाँ पर कांटा नहीं होगा। और जो इनका दुम है ना, 2 साइड में बाइफरकेट हो जाएगा इस तरह। आमतौर 12 दुम ही नहीं होगा, 14 से ऊपर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है। ये खुली हवा में उड़ने के लिए, जब हवा हो उस टाइम ये कबूतर कामयाब है। अच्छा। ठीक है। हवा में इन कबूतरों का इस्तेमाल होता है, हालांकि ये क्रॉस में है।
मगर अपनी खूबियाँ या अपनी कोई जो इनकी आइडेंटिटी है वो परिंदे छोड़ते नहीं। अब जिसको देखने आते हैं, समझने आते हैं तो वो बता सकता है, नहीं तो आपको आम आदमी यही बोलेगा ये कबूतर गोल्डन है, कुछ बोलेंगे मोतियों वाला घास है। ये भी तो गोल्डन जैसा ही है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये आपको मैंने आज की मुनफरिद चीज़ बताई है जो हमारे यूपी का ही एक हिस्सा है। फर्रुखाबादी कबूतर भी इनको बोलते हैं, नसावरे भी बोलते हैं। फर्रुखाबाद जगह उधर ये बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, काफ़ी वसी तादाद में। आँख से देखें, कलर से देखें, आप इसको गोल्डन ही बोलोगे या मोतियों वाले बोलोगे, लेकिन असलियत क्या है उस्ताद जी ने बताई है। और ये वही बंदा बता सकता है जिसको नॉलेज हो उस चीज़ की। इनको नसावरे कहते हैं, फर्रुखाबादी भी कहते हैं। इनमें 16-16, 20-20 पर भी हैं दुमों में। जितने ज़्यादा परेल हैं, जितनी ज़्यादा हवा चले या ऐसे खोल के पर बैठ जाएंगे, हवा में गिरेंगे नहीं है। जो ये असल हालत में है उनकी परवाज़ कितनी है? परवाज़ आप पर डिपेंड है। परवाज़ हमेशा कबूतरबाज पर मुनस्सर होती है, जैसे ये क्योंकि खेल पानी है आजकल वो ज़माना नहीं है कि हम 2-3 घंटे वाला कबूतर शाम तक भी उड़ा सकते हैं, और जिसको नहीं आता वो शाम वाला 2-3 घंटे नहीं उड़ा सकता। ठीक है ना, क्योंकि उसका मेंटेनेंस, उसका खाना पीना, उसका सब कुछ कबूतरबाज पर मुनस्सर होता है। तो ये है। मुझे लगता है आज के लिए हम इतना ही करते हैं एंड उस्ताद जी, फिर आएंगे। ठीक है, जब कभी आप यू आर मोस्ट वेलकम, एनी टाइम, कभी भी आप आएँ। ऐसे मैं कबूतर देख रहा हूँ, परिंदे हमारे पास काफ़ी हैं, बेसिकली सब खुले पड़े हैं। हाँ, एक तो हमें पकड़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, दूसरा नंबर कबूतर भी परेशान हो रहे हैं। तो मैंने बेसिकली बहुत देर से इनके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लिया है। अभी इनकी केजिंग दोबारा स्टार्ट हो रही है ऊपर। अभी ब्रीडिंग के लिए ये सारे केजेस खोल के ऊपर जा रहे हैं जी। तो यहाँ पर ये खाली कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई लिमिटेड कबूतर रहेंगे जी जी। तो मैं फिर आपको कभी जब भी आप चाहें तो आए, मैं आपको एक नस्ल के तकरीबन 8-8, 10-10, 8-8, 10-10 का शौक कराऊंगा। हाँ, क्योंकि जैसे जब हम अंदर आए तो उस्ताद जी अभी नर पकड़ लिया तो मादी पकड़ी नहीं जाएगी। हाँ। तो उस वजह से थोड़ा उतना मज़ा नहीं आता। आपने सारे बताया कि हमने सारे अलग अलग रखे थे सब सारी अलग अलग रखी थी। तो फिर आएंगे जब उस्ताद जी इनको पहले पूरा एक सेटअप इनका दोबारा से इनको करेंगे, सेट करेंगे जी। तो उसके बाद हम आएंगे और अच्छी तरह ब्रीड बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे। अभी ये कबूतर है, ये पुराना कबूतर है भूचाल में से जी। तो अब ये पकड़ा जाता तो मैं आपको दिखाता। तो ये बात है। तो ये कबूतर है तो नहीं है पुराने वैशियों में ये निकल आते हैं, सिलेटी। अच्छा, ये वैशियों में निकलते हैं। वैशी भी है मेरे पास, प्योर भी है, तो दिखेगा तो दिखाऊंगा आपको जी। इनमें कासनी सिलेटी भी आते हैं। ये तुनिया से बने? हाँ, इनके आबा वजह सफ़ेद ही हैं, मगर इनमें ये पर भी आ जाता है। ये सफ़ेद में से निकले हैं ना? सफ़ेद में से निकलते हैं, मोतियों वाले से भी निकलते हैं। अच्छा। हाँ, ये भी जैसे ये हैं, ये भी यही इनमें से ये भी बन जाते हैं। जो इनका बड़ा बब्बा है वो पकड़ा नहीं जा रहा, नहीं तो मैं आपको वो भी दिखाता। ये इसकी आँख देख लें आप बता रहे थे ना जो वैशी पाकिस्तान में जो वैशी वही है ना, जो हमारे इंडियन के क्या नाम? हमारे यहाँ बेनज़ीर बोलते हैं। बेनज़ीर? हाँ, तो वहाँ वैशी बोलते हैं, वहाँ टुनिये बोलते हैं, यहाँ पर कायनात बोलते हैं। उन कायनातों में निसावरे भी आते हैं आजकल हैं, जो पट्टी वाले जो ऐसे पर रखते हैं नीचे, दुम ऊपर रखते हैं। जो मलवई कबूतर हैं ज़्यादातर सफ़ेद मको काली आँख के तारे वाले हैं, कुछ टिल परे बोलते हैं। हाँ, टिल परे बोलते हैं, वो निसावरों में ज़्यादा हैं। अच्छा, ठीक है ना, उनमें ये दाना नहीं होगा तकरीबन, पर नीचे रखेंगे। ठीक ठीक। उड़ने में काफ़ी लंबी उड़ाने हैं उनकी, हवाओं में अच्छा खेलते हैं। तो ये भी इनमें से निकले हैं। ये कबूतर इसका भाप ऊपर है, वो भी वैसी है, मादी भूचाल लगी थी तो उसमें से ये बन गया। बेसिकली इनके फीचर्स जेनेटिक्स जो पिछले आबा व अजदाद है ना, इनके आपस में रिश्ते हैं, तो पीछे से कोई बैक मार जाता है। तो ठीक है व्यूअर्स, अभी आज तक के लिए उस्ताद जी इतना ही, और बहुत बड़ा शुक्रिया। फिर से मैं एक बार बड़ा शुक्रिया करता हूँ आपका कि आप नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, सी यू नेक्स्ट टाइम। ठीक है, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, फिर इनके साथ एक आध तवील गुफ्तगू होगी। जी जी बिल्कुल, इस शौक़ के लिहाज से तो सबका शुक्रिया। इनको सब्सक्राइब करें, इनके चैनल को प्रमोट करें तो आपको और देखने को मिले अच्छे, जो हमारे जम्मू में आगे पीछे अच्छे साथीज़ा हैं, अच्छे शौकीन हैं, उनका शौक़ भी आपको ये करवाएं।
ठीक है, थैंक यू ओके सर।